आज की ये तारीख 8 मुहर्रम, जिसमें ज़ियारत वारिसा चुके बड़ी लंबी है। ज़ियारत वारिसा पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, उसके बाद जनाब अली अकबर का लफ्ज, उसके बाद जनाब तमाम शोहदा का, और उसके बाद जनाब अब्बास का। एक फिक्रा बताना चाहता हूं, हमारे माशरे में एक चीज मशहूर है, और वो क्या है? वो ये है कि आप दरवाजे के बगैर शहर में दाखिल नहीं हो सकते, आप दरवाजे के बगैर मकान में दाखिल नहीं हो सकते। ये जो आप ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं, इस ज़ियारत वारिसा में पहला जुमला हुसैन इब्ने अली के लिए, बाद में फिर अली अकबर के लिए, फिर शोहदाए करबला के लिए, उसके बाद जनाब अब्बास के लिए। लेकिन हमारे उलमा का तरीका क्या है कि जब वो जाते हैं करबला की ज़ियारत के लिए, तो पहले वो मौला हुसैन के रोजे पे नहीं जाते। तमाम उलमा का, तमाम ज़ायरीन का, तमाम काफिलों का तरीका यह है कि वो पहले अब्बास के रोजे पे जाते हैं, बाद में हुसैन इब्न अली के रोजे पे जाते हैं। पहले अब्बास के रोजे पे ज़ियारत करते हैं। और ज़ियारत कैसे करते हैं पता? खुदा की कसम, कई सलाम करते हैं आप, कई सलाम। कैसे? सलामुल्लाह, ए अब्बास, आप पे अल्लाह का सलाम, व सलाम मलाइकतिहिल मुकर्रबीन, मलाइका का सलाम, व अंबियाहिल मुरसलीन, अंबिया का सलाम, रसूलों का सलाम, शोहदा का सलाम, सिद्दीकीन का सलाम, व ज़ाकियातुत तय्यिबात, पाकीज़ा लोगों का सलाम। अब्बास को नजीस लोग सलाम नहीं करते, पाकीज़ा लोग सलाम करते हैं। यह सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया है, सलाम करते हैं। क्यों जाते हैं पहले? इसलिए कि अब्बास का एक लक़ब है बाबुल हुसैन, बाबुल हुसैन यानी हुसैन का दरवाजा। और मकान तक आप नहीं जा सकते जब तक दरवाजे पे ना आए, शहर में आप दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप दरवाजे पे ना आए। ये 2 दरवाजे कायनात में बड़े मशहूर हैं। एक दरवाजा है अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्मु अली उसका दरवाजा है। एक दरवाजे का नाम अली है, एक दरवाजे का नाम अब्बास है। रसूल तक पहुंचना नामुमकिन है अगर अली तक ना आए, हुसैन तक पहुंचना नामुमकिन है अगर अब्बास तक ना आए। यह है अब्बास, बाबुल हुसैन। इसीलिए 8 तारीख का पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इंतजार किया जाता है ताकि हाजतें पूरी हो जाएं, ताकि दुआएं पूरी हो जाएं, ताकि मन्नतें पूरी हो जाएं। न जाने 8 तारीख में किस किस, हर आदमी के यहां नजर होती है, हर आदमी के यहां सबील होती है, हर आदमी मन्नत उतारता है, इसलिए कि अब्बास बाबुल हवाइज है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई परेशानी हो, अगर आप किसी मुसीबत में मुब्तला हो, अगर आपकी दुआएं कबूल ना होती हो, अगर आप किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गए हो, तो आपको एक बेहतरीन अमल बता रहा हूं, जिस दुआ के बारे में मराजी किराम ने बयान फरमाया कि बड़ी मोतबर यह दुआ है। वो दुआ क्या है? बेटा ना होता हो तो यह दुआ पढ़ो, कर्ज अदा करना हो तो यह दुआ पढ़ो, बेटियों की शादी करना हो तो यह दुआ पढ़ो, जॉब ना होती हो तो यह दुआ पढ़ो। सबसे अजीम दुआ है जनाब अब्बास के लिए, उसे आप याद कर सकते हैं और उसे लिख डप कर लीजिए, इसे अपने जहन में महफूज कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल कर्बे अन वजहिल हुसैन, इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। ए हुसैन की परेशानियों को, हुसैन की मुसीबतों को दूर करने वाले, तुझे तेरे भाई हुसैन का वास्ता मेरी परेशानी को दूर फरमा। बेहक़्क़िल हुसैन, तुझे हुसैन इब्ने अली का वास्ता। जब एक गुलाम को उसके आका का वास्ता देंगे तो बताइए वो कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? या काशिफल कर्बे अन वजहिल हुसैन। और इस अमल को उलमा ने बयान फरमाया है 133 मरतबा पढ़िए आप, 133 133 मरतबा पढ़िए इस अमल को।
یا نماز کے بعد یا کاشف الکرب وجہ الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین. انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے اور 2 رکعت نماز حضرت عباس پڑھیں گے، یہ استغاثہ ہے، میرے تجربے میں ہے یہ. آپ انشاءاللہ مجھے خود ہی فون کریں گے، ذرا یہ عمل کر کے تو دیکھیے. کوئی مصیبت کوئی پریشانی ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی دور نہ ہو. اس لیے کہ عباس باب الحوائج ہے. کربلا میں اگر کوئی دروازہ حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے ہے تو اسے باب عباس کہا جاتا ہے. خلوص کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ کریے. ایک عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، شیخ مرتضی انصاری، جن کو امام زمانہ نے آگے کہا تھا کہ تم مجتہد ہو. کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا عالم ہے. اجتہاد جن پہ ختم ہے، خاتم المجتہدین، جنہوں نے اجتہاد کو نئی زندگی دی ہے، جن کی ضد تھی جب تک اعلان نہیں کروں گا اپنی مرجیت کا، جب تک امام زمانہ مجھے آ کے نہ کہہ دیں تو مجتہد ہے. تو امام زمانہ نے آ کے اس سے کہا تھا تو انت المجتہد، انت المجتہد، تو مجتہد ہے، تو مجتہد ہے. اتنا بڑا عالم دین جب وہ دروازے حضرت عباس پہ آتا تھا اتنا بڑا امامہ لگا کے، تو باقاعدہ روزہ حضرت عباس کی چوکٹ پہ بوسہ دیا کرتے تھے. میں ہر سال اس واقعے کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو شعور پیدا ہو. ہر سال پڑھتا ہوں، ہر اشرے میں پڑھتا ہوں، ہر جگہ پڑھتا ہوں کہ وہ دروازے کو چوکٹ پہ بوسہ دیتے تھے. کسی نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنے بڑے مجتہدین ہیں، آپ علامہ ہیں، اور آپ روزہ حضرت عباس کی چوکٹ کو بوسہ دیتے ہیں. تو 2 جواب انہوں نے دیے. ایک جواب کیا کہا، میں اس لیے دروازے کی چوکٹ کو بوسہ نہیں دیتا، یہ عباس کے دروازے کی چوکٹ ہے. میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ عباس کے زائروں کے قدم یہاں رکھے جاتے ہیں. ارے جس کے زائر کے قدم اتنے بڑے ہوں، اتنے عظیم ہو، اس عباس کا رتبہ کیا ہوگا. اس کے بعد سنیے، توجہ چاہتا ہوں. پھر ان سے پوچھا گا کیوں جاتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ باب عباس نہیں ہے، یہ باب الائمہ ہے. اگر اماموں سے بھی کچھ مانگنا ہے تو دروازہ عباس پہ آنا ہے، اگر عباس دیں گے تو ملے گا. اتنی بڑی بات کہی انہوں نے کہ ائمہ تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے اگر عباس تک نہ آئے. ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا شیخ عبد الرحیم، بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی مجتہد تھے. وہ جب کربلا کی زیارت کو جاتے تھے، مولا عباس کی زیارت کو جاتے، مولا عباس کی زیارت کرتے، دعائیں کرتے. 2 دعائیں کرتے تھے اپنی، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ اب ابھی وہ روزے حضرت عباس میں کہ ایک جاہل، ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا آدمی جسے دین شریعت کچھ نہیں پتا ہے، وہ آیا حضرت عباس کے روزے پر اپنے نابینا بچے کو لے کے، اپنے مفلوج بچے کو لے کے، فالج پڑا ہوا ہے، نابینا ہے، اس کو لایا، روزے حضرت عباس سے اپنے بچے کو باندھا، اور باندھنے کے بعد دعا کی مولا عباس اسے صحیح سالم لے کے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں شیخ عبد الرحیم کہ ابھی 5 منٹ نہ گزرے تھے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، شور مچ گیا. اس بچے کو کئی لباس پہنائے گئے، لوگ آتے تھے اس کا لباس اتار لیتے تھے کہ یہ زندہ معجزہ ہے حضرت عباس کا. میں نے اس معجزے کو دیکھا، میرے دل میں ایک بات آ گئی، میں عالم دین، میں نمازی، میں متقی، میں مجتہد، میں پرہیزگار، میں روز حضرت عباس سے مانگتا ہوں، مجھے تو نہیں دیتے. اور مولا یہ ایک جاہل بیچارہ، ایک دیہاتی آج آیا، 5 منٹ کے لیے آیا، آپ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو کہیں میرے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہے؟ ابھی یہ زبان سے کہا ہی تھا، فوراً متوجہ ہو گئے چونکہ عالم تھے. کہا مولا مجھے معاف کر دینا، میری زبان سے آپ کے لیے غلط لفظ ادا ہو گئے، آقا مجھے معاف کر دینا. معافی مانگ کے چلے، نجف پہنچے، اپنے استاد کے پاس پہنچے، شیخ مرتضی انصاری کے. شیخ مرتضی انصاری نے انہیں بیٹھا ہوا دیکھا، 2 تھیلیاں نکالی، کہا ایک تھیلی سے مکان بنوا لینا اور ایک تھیلی میں جو درہم و دینار ہے اس سے حج کر لینا. یہی تو 2 دعائیں تھی تمہاری حضرت عباس سے کہ مولا مجھے مکان دلاؤ اور مولا مجھے حج کرا دو. تیری دعائیں حضرت عباس. اب یہ سوچ رہا ہے یہ بات تو میں نے یہ حضرت عباس سے کہی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یہ حضرت عباس یا میں، تیسرے کو پتا نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے مجتہد کا کتنا کانٹیکٹ مضبوط ہوتا ہے محمد والے محمد سے.
कहने लगे हजरत अब्बास ने मुझे ऑर्डर किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, जाओ हज भी करो, घर भी ले लो। यह है बाबुल हवाइज, यह है हजरत अब्बास। इंशाअल्लाह एक मौजज़ा कल मैं आप हजरात की खिदमत में, कल की मजलिस में अगर मुझे वक्त मिला, वादा नहीं है, अगर वक्त मिला तो इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा, लेकिन चूंकि वक्त हो गया है। यह है बाबुल, तो 133 मरतबा ये पढ़िए, दुआएं मांगिए, दुआएं हजरत अब्बास के पास मुस्तजाब होती है। बल्कि तारीख में तो यह है कि अगर असहाबे हुसैनी को करबला में कुछ इमाम हुसैन से चाहिए होता था, यानी जो असहाबे हुसैनी थे करबला में, उन्हें कुछ चाहिए था हजरत अब्बास से, तो वो इमाम हुसैन से नहीं कहते थे, वो हजरत अब्बास से कहते थे। हजरत अब्बास जाके इमाम हुसैन से कहते थे। लेकिन बेहतरीन तरीका है हुसैन तक पहुंचने का, अबुल फजील अब्बास। अजीजों, आज 8 मुहर्रम है। इस दिन के इंतजार में हम पूरे साल रहते हैं, इसलिए कि ये वो अब्बास है कि जो अहले बैत की ढारस है। अब्बास यानी ज़ैनब की ढारस, अब्बास यानी बीबियों का सहारा, अब्बास यानी हुसैन का इत्मीनान। बाकायदा 9 मुहर्रम में ये बहस हो रही है लश्कर यजीद में कि हम कैसे जंग करेंगे कल हुसैन से, इसलिए कि जिसके पास अब्बास जैसा शेर हो। जंग सिफ़ीन में अब्बास की जंग देख चुके हैं। अब्बास वो सिपाही है जिसको हुसैन ने तैयार किया है, जिसको हुसैन के लिए तैयार किया है। मौला अली ने फुनून जंग सिखाए हैं। बचपन ही से बड़ी उल्फत है अपने आका से। एक बार हुसैन इब्ने अली को प्यास लगी, अब्बास छोटे से हैं, घर पे आए, एक ज़र्फ में पानी लिया, अपने सर पे रख लिया, मस्जिद में पहुंचे, आका को पानी पेश किया। क्या देखा, पूरा बदन पानी से तर हो गया है। मेरा मौला रोने लगा, हाय आज मेरे हुसैन ने पानी मांगा तो मेरा अब्बास पानी लेके आ गया, लेकिन करबला का मैदान होगा और पानी लेने के लिए जाएगा मगर ये बाजू कलम हो जाएंगे। इसीलिए जब मदीने से चले हैं तो उम्मुल बनीन ने कहा, हुसैन मेरे लाल अब्बास से मुलाकात करा दो। जनाब अब्बास को बुलाया गया, उम्मुल बनीन ने सीने से लगाया, कब्र रसूल पे ले गई, कहा बेटा अब्बास एक हाथ कब्र रसूल पे रखो, एक हाथ मेरे सर पे रखो और कसम खाओ जब तक जिंदा रहोगे बीबियों पे कोई आंच ना आने दोगे, बीबियों के सर से रेदा नहीं छीनने दोगे। अब्बास ने कसम खाई। इसीलिए जब कोई कहता था रेदा के मसले में तो ज़ैनब का जवाब होता था, जिसके अब्बास जैसा भाई हो। बड़ी ढारस है, हर काम के लिए अब्बास को बुलाया जाता है। लेकिन अजीजों, जब करबला में सब कत्ल हो गए और कोई न बचा और अब्बास खेमे में पहुंचे तो क्या देखा कि एक खेमा जिसमें मशकीज़ें रखे रहते थे, उस खेमे में गए, क्या देखा 20 बच्चे उन मशकीज़ों के ऊपर पड़े हुए हैं और सकीना एक सूखा मशकीज़ा लिए। चचा प्यास ने मार डाला, ये चचा प्यास ने मार डाला, पानी की कोई सबील करो। हुसैन के पास आए, आका मुझे भी इजाजत दे दीजिए। कहा इज़ाम ज़ैता तफर्रका अस्करी, अब्बास अगर तुम चले गए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा। अब्बास ने गर्दन झुकाई, आका वो लश्कर ही कहां रहा जिसका मैं अलमदार था। चले गए। सकीना ने फिर पानी का मुतालबा किया, आए आका लड़ने नहीं जाना चाहता, जंग के लिए इजाजत ना दीजिए, लेकिन बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती। अरे देखो सकीना सूखा मशकीज़ा लिए खड़ी है, इजाजत मिली, अब
अब्बास जाओ बहन से इजाजत ले लो। अब्बास चले, मगर हुसैन ने मरसिए का एक लफ्ज कहा, कयामत का मरसिया आया। आपने मीर अनीस के मरसिए सुने होंगे, बड़े बड़े शायरों के मरसिए सुने होंगे, मगर अब्बास का मरसिया क्या है? अब्बास से कहा हुसैन इब्न अली ने, अब्बास जो आंखें सोया करती थी वो जागा करेंगी, अरे जो तेरे खौफ से जागते थे वो सोया करेंगे। ए मेरे भाई, ए मेरे शेर, अरे बड़ी ढारस है मुझे तुझसे, अरे बीबियों को बड़ी ढारस है तुझसे। अब्बास रुखसत हुए, बहन की खिदमत में आए, ए बहन खुदा हाफिज में जा रहा हूं। जैसे ही जैनब ने सुना, कहा अब्बास थोड़ी देर रुक जाओ। हल्का बनाया, बीबियों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा ए बीबियों, अरे आज तक मैं तुम्हारी पर्दे की जामिन थी, इसलिए कि मुझे मालूम था मेरा अब्बास जिंदा है, लेकिन आज के बाद मेरी पर्दे की जमानत खत्म हो गई। अरे मेरा शेर जा रहा है, मेरा गादी जा रहा है। अब्बास घोड़े पे सवार हुए, चल रहे हैं, फुरात में पहुंच गए, घोड़े को पानी में डाला, घोड़े ने पानी नहीं पिया, खुद चुल्लू में पानी लिया, तस्वीरें सकीना आ गई होगी, पानी को फेंक दिया, मशकीदे को भरा, मशकीदा भर के बुलंदी की तरफ चले। इधर सकीना बच्चों को खेमे के दरवाजे पे लिए खड़ी है, बच्चों देखो वो मेरे चचा का आलम आ रहा है, मेरा चचा पानी लेने के लिए गया है, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, बच्चों की नजर आलम के ऊपर है। एक मर्तबा अब्बास लेके चले मशकीदा, किसी शकी ने ऐसा वार किया, अब्बास का दाना बाजू कलम हो गया, अलम को एक झटका लगा, सकीना तड़पने लगी, हाय मेरे चचा का अलम कहां गया, मगर अब्बास ने अलम को बाएं हाथ में थाम लिया। एक मर्तबा एक बार ऐसा हुआ, अब्बास का बायां बाजू भी कलम हो गया, अरे अब्बास ने मशकीदे को दांतों में दबा लिया और घोड़े को ले जा रहे खेमों की तरफ। अरे किसी तरह ये पानी सकीना तक पहुंच जाए, मगर किसी जालिम ने ऐसा वार किया, तीर मशके सकीना पे लगा, अब्बास की तमन्नाएं बह गई। जब अलम नजर ना आया, सकीना पुकारी, चचा अरे आप कहां चले गए? अजीजों, जब अब्बास के मशकीदा बह गया जमीन के ऊपर, तो अब्बास ने अपने घोड़े का रुख फौज की तरफ मोड़ दिया। अब जो फौज की तरफ मोड़ा तो किसी जालिम ने एक ऐसा वार किया, एक ऐसा तीर मारा जो अब्बास की आंख में लगा। अदीब 8 तारीख को हजरत अब्बास के मसाइब होते हैं, मगर अब्बास ने कहा था कि ए जाकिर तूने मेरा मसाइब नहीं पढ़ा। कहा मौला मैंने आपकी पूरी शहादत पढ़ी है। कहा नहीं तूने एक मुसीबत नहीं पढ़ी। कहा कौन सी मुसीबत? कहा जब मैंने घोड़े को फौज की तरफ मोड़ा और मेरी आंख में एक तीर लगा, तो आप जानते हैं कि जिसके हाथ होते हैं वो हाथों से तीर को निकाल लेता है। अरे मैं कैसे वो तीर निकालता? मैंने अपना सर झुकाया, घुटनों के जरिए तीरों को खींचा, मगर किसी ने ऐसा गुर्ज मारा, अब बात घोड़े पे न संभल सके। अरे यही वो मुसीबत थी जिसके बाद उम्मुल बनीन बड़ी जोर से रोई थी, ए बशीर अरे ये तो बता दे, जब मेरे अब्बास के हाथ कट गए थे तो बता तो सही घोड़े से जमीन पे कैसे आया? ए उम्मुल बनीन, अरे तेरा लाल घोड़े से जमीन पे आया, मुंह के बल जमीन पे गिरे, आवाज दी आका। हुसैन चले, कमर को पकड़ लिया, अल आलिम का सरज़हरी, ए भाई मेरी कमर टूट गई, वक़ल्लत हीलती, ए भाई मेरा कोई मददगार नहीं रहा। मगर मैं कहता हूं मीर अनीस के मरसिया आपने सुने होंगे, लेकिन एक मरसिया आज हुसैन की ज़बानी सुनो। पता क्या कहा? वत्तानबी अदुवी, खुदा की कसम मर जाएंगे सुन के, वक़त्तानबी अदुवी वत्तानबी अदुवी, ए अब्बास मेरे दुश्मन मुझे ताना दे रहे हैं, तुझे बड़ा गुरूर था अपने अब्बास के ऊपर, तुझे बड़ा घमंड था अब्बास के ऊपर, अरे हमने तेरे अब्बास को कत्ल कर दिया। ए अब्बास, अरे
दुश्मनों में मुझे तानों के लिए छोड़ गए। हाँ अजीजों, मेरा मौला पहुंचा, कुछ उठाया आबा में रखा, फिर कुछ उठाया आबा में रखा, ये कुछ और नहीं था, ये अब्बास के कटे हुए बाजू थे। करीब पहुंचे, अब्बास ने आने वाले की आहट महसूस की, एक आंख में तीर था, एक आंख में खून था, समझ न सके कौन है। एक मर्तबा का भाई थोड़ी देर रुक जा, अगर मेरा गला काटना है तो बाद में काट लेना, अभी मेरा आका आ रहा है। अरे हुसैन तड़प गए, सीने से लगा लिया, अरे मेरे गाजी तेरी गैरत के कुर्बान। जैसे ही सर को जादू पे रखा, अब्बास बार बार हटा लेते हैं, 3 बार जादू पे रखा, अब्बास से हटा लिया। आका अरे मैं अब दुनिया से जा रहा हूं तो मेरा सर आपके जादू पे है, लेकिन जब आप दुनिया से जाएंगे आपका सर किसके जादू पे होगा? लो अजीजो, अब्बास कहते आका मेरे लाशे को खेमे ना ले जाना, मैं शर्मिंदा हूं, वसीयतें कर दी। हुसैन ने कहा मेरी भी एक वसीयत है। कहा क्या? कहा जिंदगी भर आका कहते रहे, एक बार अपनी जबान से भाई कह दो। अरे भाई ने भाई को भाई का रूह कफ़ से उनसुरी से परवाज कर गई, हुसैन की दुनिया उजड़ गई। एक मर्तबा आलम को उठाया, खेमों की तरफ लेके चले, सकीना ने बच्चों को बुलाया, अरे आ जाओ मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। मगर जो अलम करीब पहुंचा, क्या देखा? अलम अब्बास के हाथ में नहीं, बाबा के हाथ में है। मशकी एक मर्तबा कूदों को जमीन पर फेंका, बाप के सीने से लग गई। ए बाबा मेरा चचा कहाँ गया? पानी का सवाल न करूंगी, अरे खेमे में गुल है बपा, लो वो अलम आता है, अरे खून में डूबा हुआ, लो वो अलम आता है। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यरक़लिबून। मातम